गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे चल रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बॉन्ड लेंथ को डिटेल में पढ़ाया। तो 11th स्टैंडर्ड तक हम जो बॉन्ड लेंथ पढ़ते हुए आते थे, वो बॉन्ड लेंथ जो हम पढ़ते थे वो बहुत शॉर्ट में पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर हम जो अब बॉन्ड पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे वो हम एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसा ही मैं आपको अगला जो मेरा टॉपिक है वो करवाने वाली हूँ, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि बॉन्ड एंगल हमारे क्या होते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एडजेसेंट एक वर्ड होता है जो बार बार यूज़ होता है, उसका मतलब बता देती हूँ, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब बता देती हूँ। तो जैसे एडजेसेंट वर्ड का मतलब होता है कोई भी आस पास की चीज़ है। जैसे एक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है और उसके पास में ही जिस कोई चीज़ रखी हुई है, तो हम बोलेंगे उनकी जो पोजीशन है वो एडजेसेंट पोजीशन है। ठीक है, सो कोवलेंट मॉलिक्यूल तो आप जानते ही हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। ठीक है, तो जब हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है एडजेसेंट एटम्स के बीच में, एडजेसेंट एटम्स के बीच में, पहले तो हम पढ़ क्या रहे हैं वो मैं बता दूं। हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एंगल के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार डिस्कस होता है ये। तो बॉन्ड एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, एंगल किसके बीच का, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड। एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड आप समझ रहे हैं, आस पास वाले कोवलेंट बॉन्ड, एकदम पास पास वाले जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको बोला जाएगा एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड। तो जो भी बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल किसके बीच का, एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड का, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी बॉन्ड एंगल बन रहा है उसके बीच में जितना भी एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं आप, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड मतलब जैसे ये एक कोवलेंट बॉन्ड है तो इसके जस्ट पास वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो एडजेसेंट जो कोवलेंट बॉन्ड है उनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन है जो मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। देखिए, द एंगल बिटवीन any two adjacent covalent bonds in a polyatomic molecule is called bond angle। ठीक है, तो जो भी एंगल रहेगा टू एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड के बीच में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली बॉन्ड एंगल। ठीक है ना। अब बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड एंगल किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड एंगल कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या कर रहा है, जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ पे वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर एंड लोन पेयर। शेयर्ड पेयर एंड लोन पेयर में आप लोग डिफरेंस समझते हैं। शेयर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी शेयरिंग हुई है, जैसे दो बॉन्डेड एटम्स हैं तो दो बॉन्डेड एटम्स के अंदर दोनों में क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। दोनों ने आपस में क्या करी है, शेयरिंग करी। फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले के साथ में, सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले के साथ में। तो जब यहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। यहाँ पर हम कह रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं हम नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर के नाम से। अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल, around a central atom in a molecule। और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना, क्योंकि जो भी शेयर्ड पेयर और लोन पेयर रहते हैं सेंट्रल मेटल के आसपास, वही कहीं ना कहीं किसके ऊपर भी रहते हैं, शेप के ऊपर। तो बॉन्ड एंगल, जब देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू से जब कम हो जाता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो लोन पेयर या फिर जो हमारे बॉन्ड पेयर्स होते हैं, आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी होगी बहुत छोटी वाली आपकी 11th क्लास में। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिपल्शन होता है अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, कि जो भी हमारे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं वो रिपल्शन करते हैं, और वो रिपल्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होगा। तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उनमें हम क्या देखते हैं, उनमें हम ये देखेंगे कि इसमें कितने लोन पेयर हैं और इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स का प्रिडिक्शन करते हैं। अगर मान लीजिए आप कंसिडर करिए कि जो भी आपका जो भी कंपाउंड आप ले रहे हैं उसके अंदर बॉन्ड पेयर ही हैं, लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन होता है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन कंसिडर करिए कि आपका जो भी बॉन्ड पेयर्स हैं उसके साथ में कम से कम एक अगर लोन पेयर आ गया, तो वहाँ पर जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन होगा। तो फर्स्ट जो केस था जिसको हम बोल रहे थे बॉन्ड पेयर, वो रिपल्शन कम था। लेकिन जब हम आते हैं किस पर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन जो हमारा होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे ही लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पर जो रिपल्शन की वैल्यू है, वो रिपल्शन की वैल्यू क्या होती है, वो रिपल्शन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर थर्ड केस की जब हम बात करते हैं, अगर लोन पेयर और ज़्यादा आ गए तो उस केस में जो भी रिपल्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लोन पेयर रिपल्शन। और जब लोन पेयर रिपल्शन होगा तो उस केस में फिर रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जो ऑर्डर रहता है रिपल्शन का वो किस तरीके से होता है, सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है बॉन्ड पेयर, सेकंड हो जाता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और जब हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड हो जाता है लोन पेयर जिसमें बहुत ही एक्सट्रीम रिपल्शन होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना है कि सबसे जो ज़्यादा जो रिपल्शन होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्शन ऑर्डर मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर रिपल्शन ऑर्डर क्या रहेगा, रिपल्शन ऑर्डर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर में। अगर लोन पेयर एक से ज़्यादा हैं तो रिपल्शन का टाइप क्या हो जाएगा, रिपल्शन का टाइप हो जाएगा लोन पेयर। तो लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा। फिर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो वो सेकेंड रिपल्शन हमारा हो गया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम हमारा रिपल्शन जो देखा जाता है वो किस में देखा जाता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और थर्ड हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज़ होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होगा, है ना। नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज, सो बॉन्ड एंगल
डिक्रीज। कारण समझ में आ रहा है कि लोन पेयर बढ़ेंगे तो लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, और जब लोन पेयर रिपल्शन बढ़ता है तो वो बॉन्ड एंगल को क्या कर देता है, वो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स काउंट करना है, जिसमें जितने ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जितना ज़्यादा उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा रिपल्शन, और जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना ही कम हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल। इसीलिए जो हमारे मॉलिक्यूल के एक्चुअल शेप होते हैं, जैसे कोई शेप मान लीजिए टेट्राहेड्रल एक्चुअल शेप होना चाहिए, लेकिन जब लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर की वजह से, है ना, लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर तो उतने ही हैं, लेकिन अब लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो रिपल्शन की वैल्यू है, वो रिपल्शन की वैल्यू क्या हो गई है, वो रिपल्शन की वैल्यू बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, वो बॉन्ड एंगल वहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको आ गया होगा समझ में बहुत अच्छी तरीके से, है ना। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, इसमें हम एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, किसके एग्जाम्पल किस तरह से होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है और बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल का एग्जाम्पल हमको पढ़ना है, और बॉन्ड एंगल का एग्जाम्पल और एप्लीकेशन को डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।